और मैं हूँ आपके साथ कोशिश। मायावती अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली थी। ये बात इन्होंने बहुत ही पहले से कह रखी है, लेकिन अब कुछ अलग देखने को मिल रहा है। अखिलेश और राहुल जहां पहले से एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, तो वहीं अब कांग्रेस चाहती है मायावती भी उनके खेमे में आ जाए। अब मायावती को लाने के लिए कांग्रेस कौन सा हथकंडा अपनाएगी, हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। बसपा प्रमुख मायावती अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने के निर्णय से पलट सकती है। उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं अकेले लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, लेकिन प्रदेश में बसपा का कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है। दूसरे राज्यों में भी पार्टी क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करने की संभावना तलाश रही है। बसपा, कांग्रेस और सपा का एक बार फिर से सियासी गठबंधन हो सकता है। हालांकि तीनों पार्टियों ने इसे लेकर अभी कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगले 8 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर एक बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। गठबंधन की घोषणा चुनाव आचार संहिता लगने के आसपास की जाएगी। वैसे तो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी मायावती ने अकेले ही लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में सभी को चौंकाते हुए उन्होंने धुर विरोधी समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। 12 जनवरी 2019 को सपा से गठबंधन के दौरान मायावती ने कहा था कि भाजपा की देश में दूषित और सांप्रदायिक राजनीति के मद्देनजर उन्होंने ये निर्णय किया है। गठबंधन के तहत 38 सीटों पर लड़ने वाली बसपा को 10 सीटों पर सफलता मिली थी। वर्ष 2014 में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने से बसपा 0 पर सिमट गई थी और पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का सिर्फ एक ही विधायक जीता था। इसलिए सूत्रों का कहना है कि भले ही मायावती अब तक अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कहती रही, लेकिन वो गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरेंगी। सूत्रों का कहना है कि बसपा का कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है। रालोद के एनडीए में जाने और जिस तरह की 17 लोकसभा सीटें ही उसे मिली है, उसको देखते हुए कांग्रेस भी सिर्फ सपा से गठबंधन में अपना कोई खासा फायदा नहीं देख रही है। वैसे तो पहले से ही ये चर्चा होती रही है कि कांग्रेस सपा के साथ ही बसपा से भी गठबंधन करना चाहती है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मायावती तो सपा के रहते कांग्रेस से गठबंधन करने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस और सपा का गठबंधन संकट में भी पड़ सकता है। बसपा प्रमुख जैसे चाहेंगी वैसा करने को कांग्रेस तैयार बताई जाती है। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस से बसपा के मिलने से दलित मुस्लिम गठजोड़ का दोनों ही पार्टियों को खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फायदा हो सकता है। उल्लेखनीय है कि बसपा ने तेलंगाना राज्य में भी भारत राष्ट्र समिति से हाथ मिलाया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।